क्लास 9th है ये। आज हमारा प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट हो गया है। पहला प्रश्न करना हमने। अब हमें इसकी पूरी जानकारी मिल गई है कि बीपी क्या है, एचपी क्या है। अब देखिए पहला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि क्षैतिज धरातल एचपी पर खड़ा है और दोनों धरातलों पर लंब है। तो अब सबसे पहले आपने एक एक्स वाई लाइन लेनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई लाइन कौन सी है, ये कहाँ से बनती है एक्स वाई लाइन। यहाँ एक्स वाई लाइन लगाएं, एक लंबी लाइन लगा दें क्योंकि हमने ये दोनों प्रश्न एक ही लाइन के ऊपर कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपने एक एक्स वाई लाइन लगानी है और इसके ऊपर यहाँ पे साइड में, जैसे यहाँ पे सभी प्रश्नों में याद रखना, अब सभी प्रश्नों में आपने ये लाइन लगा दिया करनी है। एक्स वाई लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाती है एक लाइन खींचनी है। देखो हमने एक लाइन खींच ली है। अब इसको आप पुट्टे की सहायता से भी ऊपर और एक्स वाई के ऊपर और नीचे ऐसे हल्की सी एक लाइन लगानी है। ये आपकी हेल्पिंग लाइन रहेगी। यहाँ से आपको बहुत सा काम करना पड़ेगा। अभी इन प्रश्नों में तो कुछ नहीं है, ये तो आप आराम से करने वाले प्रश्न हैं, लेकिन अगले वाले प्रश्नों में इस लाइन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने ये लाइन ज़रूर लगा के रखनी है। अब आपको लिखा हुआ उसने कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। तो देखिए ऐसे जैसे हमने रखा हुआ था, ये बीपी है सामने वाला, तो कहाँ रखा हुआ है, ऐसे एचपी के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। इस धरातल, ये है क्षैतिज धरातल इसका एक्स वाई, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ। तो बोला हुआ इसका सामने दृश्य बनाओ, तो ये सामने से ऐसे दिखेगा। सामने आपको मतलब बीपी के ऊपर वर्ग बनेगा और एचपी के ऊपर एक लाइन आएगी। वो लाइन कौन सी आएगी, ऊपर से, ऊपर वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है वो एचपी के ऊपर आएगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है और ये आपने जो एलिवेशन है मैंने आपको कहा था कि एलिवेशन जब हम बनाते हैं तो इसके ऊपर काटते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर एक्स वाई के ऊपर 4 सेंटीमीटर पूरा काटना है। ऐसे 4 सेंटीमीटर हमने पूरा काट लेना है इसके ऊपर। ऐसे 4 सेंटीमीटर काट लें दोनों पॉइंट के ऊपर। अब आप इसके ऊपर डी की सहायता से, ऐसे पूरा डी की सहायता से इसके ऊपर जो आपने पॉइंट लगाए हैं, यहाँ हमने एक पॉइंट लगाया हुआ है, ये पॉइंट ये लगाया हुआ है, इनके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लें। पूरा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए क्योंकि वर्ग बनाएंगे हम, तो वर्ग का हर कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी अब ऐसे इसको सेट कर लें ढंग से। आपका कोण बिल्कुल 90 डिग्री का बनना चाहिए, नहीं तो आपका प्रश्न फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि वर्ग बोला हुआ है तो वर्ग की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं समान और चारों कोण जो है वो 90 अंश के होने चाहिए। तो जैसे हमने ये वर्ग सेट कर रहे हैं, वर्ग को सेट कर लें, से हल्की लाइन लगाएं पहले। अब इसके ऊपर आपने जितना आपने ये 4 सेंटीमीटर काटी हुई लाइन, उतनी आपने ऊपर की तरफ को भी काटना है। या तो ये आप इसके ऊपर सेट कर लें इसको ऐसे, ये जो आपकी लाइन है ऐसे सेट कर लिया और ऐसे लाइन के उसके ऊपर निशान लगा दिया। अब ये वर्ग को आपस में मिला देंगे ऊपर वाली भुजाओं को भी। ऐसे हमने इसको अब वर्ग बना लिया है। ये वर्ग है ये, लेकिन आप थोड़ा ये छोटा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, ये कैमरे की वजह लग रहा है आपको, क्योंकि कैमरा जो हमारा थोड़ा अप डाउन होता है। तो ये ऐसे वर्ग बना लें इसके ऊपर। ऐसे मैंने ये वर्ग बना दिया और इसका नाम रख दिया मैंने अब ए डैश, बी डैश, ये ई डैश और ये डी डैश। अब आप इसके प्रोजेक्शन उतारने हैं नीचे, तो इसमें आपने सीधा फुट्टा रखा हुआ, सीधी लाइन आ जाएगी। आपको एक्स वाई के नीचे आपने थोड़ा डॉटेड लाइन छोड़नी है ऐसे। और मैंने आपको कहा था कि एक्स जो आपने प्लान बनाना है, पीछे वीडियो में समझाया हुआ है कि यहाँ से 1-1.5 सेंटीमीटर नीचे आना है हमने, तब प्लान बनाना है। प्लान में हमें एक लाइन लगानी है और कुछ भी नहीं लगाना है। तो वो लाइन एक्स वाई के समानांतर आएगी। तो ऐसे सेट कर लिया, एक्स वाई के ऊपर सेट कर लिया सेट स्क्वायर को सेट कर लें ऐसे बिल्कुल आराम से। और दूसरा सेट स्क्वायर इसके साथ लगाया ऐसे और इसको खींच दिया और यहाँ ऐड ये जैसे 1-1.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है आपने। अब आपका ये प्रश्न कंप्लीट है। अब इस प्रश्न को आप यहाँ लिख दें ये इसका ऊपरी दृश्य बन गया। ये आपका एचपी है, ये एचपी है और ये आपका बीपी है। तो बीपी के ऊपर वर्ग बनेगा, एचपी के ऊपर लाइन बनेगी। अब अगला प्रश्न जो है बिल्कुल इसके उलट है। अगला प्रश्न है इसका 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जब वर्ग एचपी पर पड़ा है और बीपी के समानांतर है। अब क्या लिखा हुआ उसने, ऐसे ये देखिए ये एचपी है, तो अब बोला एचपी के ऊपर क्या है, वो पड़ा हुआ है। और ये क्या पिछले में लिखा था कि एचपी पे खड़ा है,
एच पी के ऊपर ये खड़ा है ऐसे समन बी पी के ऐसे ऐसे। अब लिखा हुआ एच पी के ऊपर पड़ा है, तो पड़ा हुआ तो तब क्या हुआ, ये नीचे आ गया ऐसे, अब नीचे आ गया। अब एक्स वाई के नीचे जो है आपका वर्ग बनेगा, और ऊपरी दिशा कहाँ आएगा, ऊपरी दिशा जो आपकी ये लाइन है, ये सामने दृश्य कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ ये सामने दृश्य कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये लाइन जो हम पहले नीचे लगाई थी हमने पिछले प्रश्न में ऐसे, अब ये ऊपर लगेगी और ये वर्ग जो है नीचे बनेगा। लेकिन वर्ग जो है अब एक्स वाई के साथ नहीं बनेगा, वर्ग एक्स वाई के साथ नहीं, वर्ग एक्स वाई से नीचे बनेगा 1.5 सेंटीमीटर। प्लान जब भी बनेगा याद रखना लाइन आपको गैप देना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम अगला प्रश्न इसी प्रश्न के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको समझा दिया, अब इसको करना शुरू करते हैं हम। देखिए तो अब आपने इसके ऊपर पहले 4 सेंटीमीटर लाइन लगा लेनी है, 4 सेंटीमीटर लाइन लगा लें इसके ऊपर पूरा ऐसे अपने पैमाना लिया और इसके ऊपर अब आपने 4 सेंटीमीटर लाइन इसके ऊपर पूरी माप लेनी है। पूरा पूरा 4 बोला हुआ तो 4 रखना है, ऐसे रखा और निशान लगा दिया पूरा 4 सेंटीमीटर के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ी सी लाइन नीचे उतारनी है, ये लाइन आपने नीचे उतारनी है। कैसे, देखिए ऐसे रखा है इसको सेट स्क्वायर को, इस एक्स वाई के समानांतर के ऊपर ऐसे सेट कर लिया ऐसे, और इस लाइन को अब नीचे उतार दें थोड़े से, अपनी मर्जी से ऐसे लाइन लगा दें और यहाँ समानांतर लाइन लगा लें। यहाँ पे यहाँ मैंने समानांतर लाइन लगा दी, एक्स वाई के समानांतर लाइन लगा ली। अब ये जो 4 सेंटीमीटर है इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। पहले आप समानांतर लाइन लगा लें ऐसे, फिर इस समानांतर लाइन के ऊपर आप 4 सेंटीमीटर लाइन काट लें ऐसे। यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं है, अब इस लाइन के ऊपर आप काट लें, इस लाइन के ऊपर काट लें 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर आपने काट लिया, तो अब आपने इसको नीचे की तरफ को आपने 90 डिग्री के कोण बना देने हैं। इस लाइन के ऊपर जो नीचे आपने लाइन लगाई है इसके ऊपर सेट किया और यहाँ 90 डिग्री के ऊपर लाइन लगा दी, इसे ऐसे कोण बना दिया। अब इस पॉइंट को आपस में मिला दें, ये ऐसे रखा और ये लाइन लगा दी ऐसे। अब आपने ये 4 सेंटीमीटर काटा हुआ है, आप यहाँ से भी वर्ग बना सकते हैं। देखिए ये रखा हुआ हमने 4 सेंटीमीटर हमारा, यहाँ से उठाया इसको, जरूरी नहीं है 90 का कोण बनाना। तो अगर 2 भुजाएं आपके पास दी हुई हैं तो 2 अगली भुजाएं आप निकाल सकते हैं। अब इसको भी आप यहाँ से काट लें 4 सेंटीमीटर, ये हमने 4 सेंटीमीटर काट लिया इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ लाइन ए भी लगा ली है हमने। अब देखिए जितना ये ए बी है, शायद आपको दिखा नहीं है, उतनी हमने यहाँ चाप लगा ली है, उतना हमने इसके ऊपर काट दिया। अब जहाँ ये कट रहा है उतना इसको चाप को हम यहाँ काट दी, जहाँ कट रहा है अब यहाँ आपके पास वर्ग बन जाएगा। जहाँ जो पॉइंट ये बन गया है इस पॉइंट को आप उसमें मिलाएं ऐसे डायरेक्ट, तो आपके पास यहाँ भी एक वर्ग जो है वो बन गया है। अब इसी तरह इसके प्रोजेक्शन भी आप ऊपर ले जाने हैं। अब या तो आप यहाँ ये ए और बी यहाँ भी दिखा सकते हैं लाइन, लेकिन यहाँ दिखाएंगे तो आपको फिर भ्रम रहेगा कि यहाँ कैसे आ गई एक्स वाई लाइन। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आपको बोला हुआ है मैंने बी पी के ऊपर जो है जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम यहाँ ए बी लिख देंगे तो एक्स वाई लाइन यहाँ तो मिक्सिंग रहेगा यहाँ पे। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको लाइन को ऊपर ले जाएंगे। एक्चुअली ये बन तो इसके ऊपर रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। इसका प्रोजेक्शन यहीं से रखें, डायरेक्ट ऐसे डॉटेड लाइन लगा लें ऐसे, और थोड़ी लाइन ऊपर ले जाएं डॉटेड ऐसे। इस पॉइंट के ऊपर से भी ऐसे ही आपने लाइन जो है वो डॉटेड ऊपर ले जानी है। ऐसे रखा, डॉटेड लाइन लगा दी ऊपर ऐसे। अब एक्स वाई के लाइन के ऊपर सेट कर ली ये लाइन दोबारा, सेट स्क्वायर अपना ऐसे, ये लाइन चलाए। अब ये ले थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ जैसे लाइन लगा दें आप, आपकी मर्जी है, जहाँ 1.5 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर आप लाइन लगा दें। तो ये पॉइंट आपका ए और बी आ जाएगा ऊपर, ए डैश और बी डैश। ये आपका ए, ये बी और ये आपका ई, सी लिख दो या डी लिख दो ऐसे। ये इस तरह आपके ये दोनों प्रश्न जो हैं वो तैयार हैं। तो इस तरह इन दोनों प्रश्नों को करें।